अभी हमने एपी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखते हैं हम जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस है जो बेसिक, वो ये है कि फर्स्ट टर्म दोनों में हम एक ही लेते थे, लेकिन जो एपी में डिफरेंस होता था उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, और जो जीपी में रेशियो होगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे, कॉमन रेशियो इसका। तो हम लेते हैं nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी एपी का होता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इसका होगा a r टू पावर n माइनस 1, where a is first term and r is common ratio of consecutive two terms। तो हमें यहाँ फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं जीपी का। तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू हो जाएगा a r टू पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू ए आर टू पावर 0 इक्वल टू a इंटू 1। ये हो गया आपका a। सेकेंड टर्म आप लिखेंगे जीपी का, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, तो ये आपका होगा ए आर टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू ए आर। थर्ड टर्म होगा टर्म ऑफ जीपी, ये हो जाएगा ए आर टू पावर 3 माइनस 1 मीन्स ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म होगा आपका, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, तो ये होगा ए आर टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू ए आर क्यूब। फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, ये हो जाएगा ए आर टू पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू ए आर टू पावर 4। तो ये आपके 5 टर्म हो गए जीपी के। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी। उससे पहले हमें दिया है कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी। तो थर्ड टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू है 4। तो थर्ड टर्म हमने बताया ए आर स्क्वायर होगा इक्वल टू 4। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नेम। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। तो फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे तो नॉर्मल सा फंडा है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ इंटू फिफ्थ टर्म करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म है हमारा ए इंटू सेकेंड टर्म है ए आर इंटू थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब और फिफ्थ टर्म है ए आर टू पावर 4 इक्वल टू ए 1 2 3 4 5 टाइम है ए टू पावर 5 इंटू आर 1 2 3 3 6 4 10। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए आर स्क्वायर पर होल पावर हो जाएगी 5 और ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4। तो यहाँ हम पुट करते हैं ए आर स्क्वायर की जगह 4, तो 4 टू पावर 5 वैल्यू हो जाएगी आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। आप चाहें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आंसर आपका ये भी सही होगा। नोटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, टू पॉजिटिव नंबर हैं ए एंड बी जिनका एरिथमेटिक मीन दिया है 10 और ज्योमेट्रिक मीन दिया है 8, तो आपको फाइंड करने हैं नंबर्स। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, तो क्वेश्चन में ए एम दिया है एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो हम यहाँ लिखते हैं ए एम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू दिया है 8, और एरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू नंबर अपॉन 2, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू होगा 8। तो ये आपका हो गया a प्लस क्या दिया है, ये एरिथमेटिक मीन 10 है, सॉरी, तो ये हो गया आपका 10, a प्लस बी इक्वल टू 20। मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है सिनेम। आगे दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर आर 8, तो जी एम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 8, तो जी एम होता है ए और बी का रूट ए बी इक्वल टू 8। अब दोनों साइड लेफ्ट और राइट में स्क्वायर करें तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगा 64। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें फाइंड होते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला, हमें मालूम है कि सिंस, या यहीं पर लिख दें, सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है पहले, तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे इक्वल टू a प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि 4 इंटू ए बी की जगह पुट करेंगे हम 64, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 5 जाएगा 4 1, तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 12। तो a माइनस बी की जगह प्लस माइनस 12 यूज करोगे तो व्हेन a माइनस बी इक्वल टू प्लस का 12 हम लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास था a प्लस बी इक्वल टू 20। उस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ये मान लो इसे हमने नेम दे दिया 3 और इसे नेम दे दिया 4, तो ऑन एडिंग 3 एंड 4, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब इन्हें ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएंगे, 2a इक्वल टू आएगा 32, 2a इक्वल टू 32 और a इक्वल टू आ गया 16। a की वैल्यू हम इक्वेशन 3rd या 4th किसी में भी पुट करेंगे, तो यहाँ सेकंड में पुट करते हैं मान लो तो 16 प्लस b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 16 यानी कि 4। तो जब हमने a माइनस बी इक्वल टू 12 लिया तो a इक्वल टू हमें मिलता है 16 और b इक्वल टू मिलता है 4।
और जब हम लेते हैं व्हेन a माइनस बी इक्वल टू -12, व्हेन a माइनस बी इक्वल टू -12, ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 5 दे दिया नेम से। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट था a प्लस बी इक्वल टू, हमने इसे a प्लस बी इक्वल टू 20 था, तो इसे नाम जब दे चुके थे तो 1 ही रहने दो, तो हमने 1 दिया। तो यहाँ पर हम लिख दें, इसे 4 दिया था, इसे चलो हम 1 और 4 लिखे दे रहे। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 20, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 5, तो हमें मिलेगा 2a इक्वल टू 20 में से 12 गया 8 और a इक्वल टू 4। a की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में मान लो, तो 4 प्लस b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। हैंस रिक्वायर्ड numbers are 16 and 4 और 4 and 16। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। थैंक यू, नोटेड।